पेपॉन की आवाज में सुल्तान का ये गाना आपने सुना मेरी अनिश्वता के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। आपका बहुत सारा वेलकम है मीठी मिर्ची शो पर। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ देर बाद जब मैं लौट कर आऊंगी तब आपको मिलवाऊंगी एक खास इंसान से। आज के जो खास इंसान मेरे साथ हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं चाहती हूँ कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। मेरा नाम है राजन नायर। जन्म मुंबई का रहने वाला है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मेरा एजुकेशन, जन्म, एजुकेशन सब कुछ मुंबई में हुआ है। एग्जैक्टली। सो ये है वो स्पेशल पर्सन जो मेरे आज के गेस्ट हैं, राजन नायर। और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बिल्कुल आपके और मेरे जैसे हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंसान, एकदम आम आदमी की तरह। लेकिन आज ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आपके लिए ये बहुत स्पेशल बन जाएंगे। दैट आई प्रॉमिस। ओके, सो रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर राजन नायर से आज हम बात करने वाले हैं। राजन नायर की जब जिंदगी शुरू हुई थी तो वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह शुरू हुई थी। वो भी एक ऑफिस जाते थे, उनका एक कंप्यूटर डीलिंग का शॉप हुआ करता था, जहाँ से वो उनकी इनकम हुआ करती थी, एकदम नॉर्मल। लेकिन कुछ टाइम के बाद, एक एज के बाद, उनको अपनी एक डिजीज के बारे में पता चला। सर, ये डिजीज क्या थी और आपको कैसे पता चला? मुझे थोड़ा सुनाई में प्रॉब्लम हो रहा था। 90s में, लेट 90s में मुझे जब मैं टेलीफोन में बात कर रहा था उस टाइम में सेल फोन ज्यादा नहीं था, लैंडलाइन था। तो जब मैं जब रिसीवर कान पे रखता था तो लंबी देर तक एक कान में रखने के बाद में मैं जब दूसरा कान में शिफ्ट करता था तो ऑटोमेटिकली आवाज बहुत कम सुनाई देता था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप ENT डॉक्टर को बताइए। तो जब शायद थोड़ा कुछ माइनर प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब मैंने ENT डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा आपको कुछ कान का प्रॉब्लम है और आपको सर्जरी करना पड़ेगा। आस्ते आस्ते मुझे कम सुनाई दिया और मेरा प्रॉब्लम और एक एडिशनल प्रॉब्लम निकल गया कि 1 साल के बाद में मुझे कान के वही कान में बजिंग साउंड, विस्परिंग आवाज चालू हो गया। उसको कहता है टिनाइटस। तो मैंने दूसरा ENT डॉक्टर को दिखाया। मीनवाइल मैं थोड़ा नेट में भी रिसर्च करने चालू किया तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये टिनाइटस जो है बीमारी है वो कान के अंदर, ये इंटरनल एक साउंड है जो कान के अंदर होता है। फिर मुझे पता लगा कि कि नेट में कि इसके लिए कोई इलाज नहीं। तो टिनाइटस मैंने खुद मैंने एक डिटरमिनेशन किया कि टिनाइटस विल नॉट अफेक्ट माई लाइफ। वाह, मतलब इनको अपनी बीमारी के बारे में पता चला और उसके बाद ये पता चला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ये बीमारी से लड़ना है और ये बीमारी मेरी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं करेगी। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताते रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल एक अगला गाना सुनते हैं AR रहमान की आवाज में। रॉकस्टार का ये ट्रैक रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। इट्स हॉट। वंस अगेन आपका वेलकम है रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। अभी आपने जो गाना सुना विशाल ददलानी की आवाज में, ब्रेक के बाद का ये ट्रैक था। और मीठी मिर्ची शो पर मैं हूं आपके साथ श्वेता, और जिनसे हम आज बात कर रहे हैं उनका नाम है राजन नायर। वैसे तो ये मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने मतलब कहाँ अपना नाम कमा लिया है आज की डेट में। और इनसे आज मुझे बात करके ना स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमें कितनी कुछ चीजें हैं जो सीखनी चाहिए इनसे, ऐसा लगता है मुझे। मैं सबसे पहले, अगर आपने अभी ट्यून इन किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि राजन नायर एक ऐसे इंसान है, बिल्कुल एकदम जो आम इंसान होता है ना आपकी और मेरी तरह, बिल्कुल वो वैसे ही थे एक टाइम तक, लेकिन आज वो हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल पर्सन बन चुके हैं। सो राजन नायर जो है वो सेमी डेफ है और इन्होंने इस चीज से ऊपर आने के लिए लड़ने का बिल्कुल तय कर लिया था। और उसके बाद इन्होंने फोटोग्राफी सीखी, और जब फोटोग्राफी सीखी तो खुद तो सीखे ही, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी फोटोग्राफी सिखाया जो कि एक्चुअली में या तो डिसेबल हैं और या फिर कैंसर पेशेंट्स हैं। सबसे पहला सर आप मुझे ये बताइए कि आपने ये फोटोग्राफी सीखने का जो दिमाग में आया आइडिया, वो कैसे आया? मुझे देखो, दिलचस्प का बात है कि मैंने कभी कैमरा उठाया नहीं। यानी मुझे फोटोग्राफी में कोई बड़ा शौक नहीं था, लेकिन मैं आदमी क्रिएटिव था। हाँ, तो मेरा लिखने
का बड़ा शौक था और मेरा इमेजिनेशन भी बहुत हाई था। तो मैंने बोला कि मैं फोटोग्राफी भी करूं और लिखने भी करूं या और फोटोग्राफी दोनों साथ में मैं करूं, क्योंकि मैं सोचा कि मैं ट्रैवल का सब्जेक्ट में चूज करेगा। फोटोग्राफी का भी मैंने कोर्स करने के बाद में जब मुझे ज्यादा मेरा पहचान फोटोग्राफी से हुआ और आज तक मेरा फोटोग्राफी मेरा ज्यादा पहचान है। मुझे बाद में मालूम पड़ गया कि देखिए मेरा एक कान बंद हो गया तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा आंख का इस्तेमाल बहुत कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक सेमी डेफ पर्सन होने के बाद में मुझे फोटोग्राफी काफी बनाया और मुझे मेरा डेफनेस मुझे फोटोग्राफी में काफी कुछ मदद मिला है, तो क्यों ना मैं डेफ को भी ये अपना जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर कर। बिल्कुल शेयर तो करना ही चाहिए। सर तो आपने कहाँ से शुरुआत की कि अब आपने फोटोग्राफी तो सीख ली, तो आपने कैसे सोचा कि उन्हें मैं कैसे सिखाऊंगा और साइन लैंग्वेज से मैं सिखा पाऊंगा कि नहीं? बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे दिल में उठते हैं जब हम कोई भी चीज नई शुरुआत करना चाहते हैं तब। तो आपने ये जो फोटोग्राफी सिखाने का तय किया वो कहाँ से शुरुआत की? तो 2008 में मैंने एक गोरेगांव में, बॉम्बे में गोरेगांव में वेस्टर्न लाइन में एक डेफ स्कूल था, मैं वहाँ क्लासेस लेना चालू किया फ्री में। तो इसके बीच में मेरा जो काम देखने के काम, तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा एक औरत ने एक इनिशिएटिव लेके एक 7-8 कैमरा कलेक्ट किया उससे, उनके फ्रेंड से, और उन्होंने जब इंडिया में आया तो वो कैमरा मुझे दिया। उसके बाद में फिर मैंने फोटो वर्कशॉप मैंने फरीदाबाद में एक दिया हुआ है, फोटो वर्कशॉप डेफ के लिए, ब्लाइंड के लिए, और फिर मैंने ऑटिज्म चिल्ड्रन को भी मैंने सिखाया फोटोग्राफी। उसके बाद में मुझे एनजीओ का इनविटेशन आता है वहाँ यहाँ से, मैं कुछ चार्ज नहीं करता है, फ्री। तो मैं बोला पैसा देके अगर मुझे एनजीओ बनना है तो कल मैं भी करप्ट हो जाऊंगा, तो इसके लिए मैंने वो छोड़ दिया। इसके बाद में मेरा एक फेसबुक में एक ग्रुप है जहाँ पर स्प्रेडिंग लाइट थ्रू फोटोग्राफी, मेरे पास 2400 मेंबर्स है, उसमें 70% डेफ है, कैंसर चिल्ड्रन है, डिसेबल्ड है, और ये जो स्टूडेंट्स है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। क्या बात है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप कैंसर चिल्ड्रन को भी फोटोग्राफी सिखाते हैं, उसके बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं एक गाना सुनाने वाली हूँ अरिजीत सिंह एंड तुलसी कुमार की आवाज में। सरबजीत का ये ट्रैक सलामत रहे, रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर इट्स हॉट। अरिजीत सिंह की आवाज में सनम रे का ये ट्रैक गजब का है ये दिन। आपने सुना मेरी अनिश्वता के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। इस शो का नाम है मीठी मिर्ची, और इस मीठी मिर्ची शो पर अभी जिनसे मैं आपकी बात करवा रही हूँ वो है राजेन नायर, जिनका जो मतलब बचपन से तो नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन हाँ एक उम्र आने के बाद उनका एक कान जो है वो खराब हो चुका था। मतलब ऐसा कि उनको उस कान से कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, और अब उन्होंने एक नया स्टेप लिया कि अब उन्हें सुनाई तो दे नहीं रहा था अच्छे से, तो उन्होंने फोटोग्राफी सीखी, और जब फोटोग्राफी सीखी तो उन्होंने ये चाहा कि ये जो अगर मैं सेमी डेफ होकर फोटोग्राफी सीख सकता हूँ और मैं इतनी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं जो डेफ है, डम्ब है, उनको मैं ये फोटोग्राफी सिखाऊं। और उनको इन्होंने सिखाया भी। साथ ही साथ इन्होंने जो कैंसर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको कैंसर हो जाता है, अब होता ये है ना कि जब भी कैंसर होता है तो काफी टाइम के लिए स्कूल्स जो होती है वो बंद हो जाती है, और बस सारा टाइम जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो उनको कुछ ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट देने के लिए, ऐसा कुछ ताकि वो सीखते भी जाएं अपनी उम्र के साथ साथ, और जो ये पढ़ाई वाला जो उनका लॉस होता है वो चीज ना हो, इसलिए आपने उन्हें कैंसर के जो बच्चे हैं उनको भी फोटोग्राफी सिखाया। तो ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे कैंसर के बच्चों को भी सिखाना है? उसके बाद में मैं फिर बाद में कैंसर चिल्ड्रन, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है जो इंडिया का सबसे प्रीमियर कैंसर हॉस्पिटल है, वो 5 साल से मेरा उनके साथ में लगा हुआ है। अच्छा। अभी मैंने इस महीने से मैं हर ट्यूसडे को दोपहर को मैं क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ पर। देखिए ये सिखाने का मकसद कैंसर चिल्ड्रन को ये है कि देखिए उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो 6-6 महीने के लिए जाता है, तो उनको स्कूल नहीं जा पाता है, तो उनका एजुकेशन इफेक्ट हो जाता है। तो मैं, और दूसरी बात है कि फोटोग्राफी के माध्यम से मैंने सीनियर डॉक्टर से वहां से बात किया कि फोटोथेरेपी बोल के एक चीज है, उसके माध्यम ये बच्चे लोग को केमोथेरेपी के बाद में बहुत उनको तकलीफ बहुत होता है, यानी कि वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत ट्रॉमा होता है, पेरेंट्स को भी बहुत ट्रॉमा होता है उनको। तो उनको, और बच्चे लोग हैं उनको पता नहीं है उनको
कैसा एक्सप्रेस करे। बिल्कुल। तो मैंने बच्चे लोग को मैं बोलता हूँ, देखिए मैं भी एक बीमारी से लड़ा हूँ और मैं उससे बाहर आ गया। फोटोग्राफी ने मुझे काफी मदद किया है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि पेशेंट को अगर ठीक होना है खाली दवाई से ठीक नहीं होगा, उनका मन भी शांत होना चाहिए और मन में हैप्पीनेस, खुशी भी होना चाहिए। और इतनी अच्छी बात जो अभी आपने कही है कि अगर हमें ठीक होना है किसी भी बीमारी से या किसी भी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है हमारे मन की शांति। सो रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम में मैं हूँ श्वेता और ये है मेरे साथ राजेन नायर। तो सर मैंने ये भी सुना है कि आपको इस चीज के लिए कोई एक अवार्ड भी मिला है। मेरे को 6 महीने पहले मेरे को भारत पेट्रोलियम ने मुझे एक अवार्ड दिया है जो स्किल डेवलपमेंट में। आज सरकार, मोदी सरकार स्किल डेवलपमेंट में काफी कुछ एम्फसाइज कर रहा है और उन्होंने मुझे स्किल डेवलपमेंट में एक सर्टिफिकेट दिया है और एक कैश प्राइज दिया है। और ये जो अवार्ड मुझे अपना ऑयल मिनिस्टर जो सेंट्रल बीजेपी मिनिस्टर जो है श्री प्रधान, उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। बिल्कुल, तो आपको ये अवार्ड मिलना ही चाहिए। मैं तो बोलती हूँ आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि पहले खुद उस बीमारी से बाहर आने की कोशिश की और आप बाहर भी आ गए और उसके बाद आपने इतने सारे बच्चों को इतनी सारी खुशियां दी है। सो अगर आपको इनसे कनेक्टेड रहना है तो मैं बता रही हूँ, इनका जो फेसबुक है प्रोफाइल है वो राजेन नायर के नाम से है और इनकी अगर फोटो अगर आपको देखनी है तो वो आप मेरे फेसबुक के पेज पर आकर देख सकते हो। दैट इज RJ श्वेता एट रेडियो मिर्ची 98.3 FM। थैंक यू सो मच राजेन सर, आपने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। एक लास्ट जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि आपने इतने सारे बच्चों को सब चीज सिखाई, क्या आपको बच्चों से कुछ सीखने को मिला? ये मेरा हौसला भी काफी बढ़ाया। बस मैं जी रहा हूँ बच्चे लोग की जिंदगी, दुनिया। मुझे एडल्ट, मुझे वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो दिया है उससे ज्यादा मुझे उन लोगों से मिला है। और क्या मिला है कि ये कैंसर चिल्ड्रन का जो हौसला है, जो उनका ब्रेवरी जो है, जो इतना मुश्किल है, कैंसर से वो कैसा लड़ता है, यानी अपने को जिंदगी में जब परेशानी होता है हम कैसा लड़ना चाहिए, वो मैं ये बच्चे लोग से काफी खुश। क्या बात है, तो ये इन्होंने बच्चों से सीखा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी थी। और रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर अब वक्त है कि मैं आपको एक अगला गाना सुनाऊं धनुष की आवाज में। ये ट्रैक रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर इट्स हॉट।